वेलकम ऑन आर यूट्यूब चैनल। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है हमारा परिसर, जहां हम पढ़ते हैं क्लास 8 का यूपी बोर्ड का सिलेबस। आज हम डिस्कस कर रहे हैं इंग्लिश में लेसन थर्ड। क्या डिस्कस कर रहे हैं? इंग्लिश में लेसन थर्ड। और लेसन थर्ड में क्या चैप्टर का नाम क्या है? पहले तो चैप्टर का नाम ही पता होना चाहिए, द राइट चॉइस। जो हमने चुना है, राइट मतलब सही, चॉइस मतलब जो हमने सिलेक्ट किया। डोंट करो, वेस्ट मतलब समय को बर्बाद करना। योर टाइम तुम्हारा समय, अपने समय को बर्बाद मत करो। गो जाओ, एंड स्टडी और पढ़ो। सी सेड फर्मली मतलब दृढ़ता से। सी सेड दृढ़ता से उन्होंने कहा। डू नॉट वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी जाओ और पढ़ाई करो। सी सेड फर्मली उन्होंने दृढ़ता से कहा। क्वाइटली मुकेश, क्वाइटली मतलब शांति से मुकेश। रिटर्न मतलब वापस आना। टू हिज रूम अपने कक्ष में वापस आ गया। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट पर वो अपना ध्यान केंद्रित, कंसंट्रेट मतलब केंद्रित करना। ऑन हिज स्टडी मतलब अपनी पढ़ाई में क्या नहीं कर पा रहा था? ध्यान कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा था। एक बार ये दोबारा समझ लें। नो डोंट वेस्ट योर टाइम अपना समय बर्बाद मत करो। गो एंड स्टडी जाओ और पढ़ाई करो। सी सेड फर्मली दृढ़ता से कहा। क्वाइटली मुकेश रिटर्न टू हिज रूम और शांति से मुकेश अपने कक्ष में वापस आ गया। बट लेकिन कुड नॉट कंसंट्रेट वो अपनी पढ़ाई में ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। ऑन हिज स्टडीज ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिक टूल। वो वह एगर मतलब उत्साह, टू यूज उसके इलेक्ट्रिक टूल, जो इलेक्ट्रिसिटी का ठीक करने वाले टूल्स होते हैं, जैसे प्लास, पेचकस, ये सारे जो टूल होते हैं उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रिकल टूल। जिससे इलेक्ट्रिसिटी ठीक की जाए वो इलेक्ट्रिक टूल हो गए। ठीक है बच्चा। इलेक्ट्रिक टूल किट मतलब पूरा बॉक्स होता है ना, जिसमें सारे लिसन बॉक्स होता है, उसी तरह इलेक्ट्रिक टूल किट होती है। ठीक है, जिसमें सारे उपयोग की वस्तुओं हो जिससे इलेक्ट्रिसिटी ठीक हो सके। ही वॉज ईगर टू यूज हिज इलेक्ट्रिकल टूल किट। वो बहुत उत्साहित था क्या यूज करने के लिए? अपनी इलेक्ट्रिक टूल किट को प्रयोग करने के लिए। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल। मुकेश ने क्या किया था? मुकेश हैड सिलेक्टेड मतलब चयन करना। ईच प्रत्येक, टूल मतलब जो टूल यंत्र होता है, एक तरीके से कह सकते हैं। विद अटमोस्ट केयर बहुत ध्यानपूर्वक। ही केप्ट लुकिंग वह देखता रहा। एट इट उनको। ही कुड नॉट वो अपने आप को क्या नहीं कर पाया? कंट्रोल मतलब रोकना। हिमसेल्फ मतलब किसको? स्वयं को। एंड और फाइनली गॉट अप, एंड फाइनली मतलब अंततः, गॉट अप मतलब उठा। टू फिक्स इट किसको? फिक्स करना मतलब सही करना। द लैम्प कौन सी थी? टेबल लैम्प, जिसको ठीक करना था। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं ये। ठीक है, कहाँ से? ही वॉज ईगर टू यूज द इलेक्ट्रिक टूल वो उत्साह से अपने इलेक्ट्रिकल टूल्स का प्रयोग करना चाहता था। मुकेश हैड सिलेक्ट द ईच टूल मुकेश ने प्रत्येक टूल को सिलेक्ट किया था बहुत केयर के साथ। ही केप्ट लुकिंग एट वो देखता रहा उनकी तरफ। किन की तरफ? इलेक्ट्रिक टूल की तरफ। ही कुड नॉट कंट्रोल हिमसेल्फ वह स्वयं को नहीं रोक पाया। एंड ही फाइनली गॉट अप और वह अंततः उठा। किसको ठीक करने के लिए? गॉट अप टू फिक्स द लैम्प को ठीक करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, बाय द टाइम जब तक कौन आया? टाइम मतलब समय। राकेश रिटर्न मतलब वापस आना। मुकेश हैड ऑलरेडी मुकेश ने तब तक क्या कहते थे? रिपेयर द लैम्प, रिपेयर मतलब ठीक करना। द लैम्प जब तक राकेश वापस आया, मुकेश ऑलरेडी तब तक रिपेयर कर चुका था। किसको? लैम्प को। वाओ उसने कहा। यू डिड इट मतलब उत्साहपूर्वक कहते हैं ना, वाओ। तो वैसे ही किसने बोला? राकेश ने बोला। मुकेश यू आर ब्रिलियंट मतलब बुद्धिमान। मुकेश यू मतलब तुम बुद्धिमान हो। मुकेश तुम बुद्धिमान हो। आई न्यू मैं जानता था। यू वुड बी एबल टू डू इट तुम ये करने में सक्षम हो। एक्सप्लेन्ड राकेश को एक्सप्लेन किया, समझाया। सॉरी मतलब सॉरी फॉर दिस ट्रबल
मैं माफ़ी चाहती हूँ किसके लिए, ये जो आपको परेशानी हुई, किसको परेशानी हुई, मिस्टर यादव। यादव जी कौन थे, इलेक्ट्रीशियन जी। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, द वर्क मतलब जो कार, ऑलरेडी डन जो पहले ही हो चुका है, ऑलरेडी मतलब पहले ही, डन मीन्स खत्म हो चुका, डन मीन्स करना, मतलब आई ऑलरेडी डिड इट, मैंने ये कर दिया, डन, ऑल डन, सब हो चुका है, ऐसा बोलते हैं ना। एक बार फिर से समझ लें क्या पैराग्राफ, जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ही वॉज एगर टू यूज़ द इलेक्ट्रिक टूल, वो सारे टूलों को प्रयोग करने के लिए उत्साहित था। मुकेश हैड सिलेक्टेड ईच टूल विद ऑलमोस्ट केयर, वो बहुत ध्यानपूर्वक उन्होंने उस टूलों का क्या किया था, सिलेक्शन किया था। ही कीप लुकिंग एट इट, वो कीप लुकिंग मतलब वो देखता ही रहा। ही कुड नॉट कंट्रोल, वो अपने आप को रोक नहीं पाया। एंड फाइनली गॉट अप द फिक्स द लैम्प, और फाइनली उठा किसको फिक्स करने के लिए, लैम्प को फिक्स करने के लिए। बाय द टाइम राकेश रिटर्न, जब तक राकेश रिटर्न आया, वापस आया, मुकेश हैड ऑलरेडी रिपेयर, मुकेश क्या रिपेयर कर चुका था, लैम्प रिपेयर कर चुका था। वाओ मुकेश यू आर ब्रिलियंट, तुम बहुत बुद्धिमान हो। आई न्यू यू वुड बी एबल टू डू इट, तुम यह कर सकते थे। एक्सप्लेन राकेश ने एक्सप्लेन किया, समझाया। सॉरी फॉर द ट्रबल, जो परेशानी हुई उसके लिए क्या चाहती हूँ मैं, माफ़ी। किससे, मिस्टर यादव से। द वर्क इज़ ऑलरेडी डन, जो कार्य था वो पहले से ही हो चुका है। सेड मदर, मदर ने कहा। टू द इलेक्ट्रीशियन, कौन थे इलेक्ट्रीशियन, टू द इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन यानी बिजली वाले। आई एम श्योर, मैं श्योर हूँ, मुझे यकीन है। आई एम श्योर, मुझे यकीन है। मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुकेश ने ये किया होगा। डन मतलब करना, मस्ट हैव, मुकेश ने किया होगा, उन्हें विश्वास है। जब हम बहुत श्योर होते हैं तो हम कहते हैं मस्ट हैव। यू ऑलरेडी हैव, आपके पास, ऑलरेडी हैव एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट योर होम, आपके घर पे एक इलेक्ट्रीशियन है। किसके घर, एट होम मतलब घर पर। इलेक्ट्रीशियन यानी जो बिजली ठीक करता है। एक्सपर्ट जिसके पास उस काम को करने की बहुत क्षमताएं होती हैं, उसे कहते हैं एक्सपर्ट। यू आर एक्सपर्ट इन दिस, मतलब किसी काम को करने में आपके पास बहुत अच्छा ज्ञान है, मतलब आप उसमें बहुत ब्रिलियंट हैं, तो उसको कहते हैं एक्सपर्ट। ठीक है। मिस्टर यादव सेड, मिस्टर यादव ने कहा। एंड लेफ्ट विद अ स्माइल, और स्माइल के साथ चले गए। लेफ्ट में जाना, विद मतलब अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखते हुए। आई एम श्योर मुकेश मस्ट हैव डन इट, मुझे विश्वास है मुकेश ने ये किया है। यू हैव ऑलरेडी एन एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन एट होम, आपके घर पर ऑलरेडी एक एक्सपर्ट इलेक्ट्रीशियन है, बिजली ठीक करने वाला व्यक्ति है, मिस्टर यादव ने कहा, और वहाँ से स्माइल के साथ चले गए। नाउ स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम, नाउ अब स्टॉप वेस्टिंग, रुको, वेस्टिंग मतलब बर्बाद करने से, योर टाइम तुम्हारे समय को। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम एंड गेट बैक योर स्टडीज, मदर टोल्ड। गेट बैक मतलब वापस जाओ, टू योर स्टडी तुम्हारी पढ़ाई के लिए। मदर टोल्ड, किसको टोल्ड, मुकेश को, माता ने ऐसा किसको कहा, मुकेश को कहा। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट, ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट, उस दिन जिस दिन अनाउंसमेंट होने वाली थी, मतलब जिस दिन घोषणा होने वाली थी। अनाउंसमेंट मीन्स घोषणा। ऑफ किस, रिजल्ट, किसकी घोषणा होने वाली थी, रिजल्ट की। जिस दिन घोषणा होने वाली थी उस दिन मुकेश वेंट, मुकेश गया, टू स्कूल, उसके स्कूल, विद हिज पेरेंट्स, किसके साथ गया, विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैज टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने टॉप्ड मतलब फर्स्ट आया था, किस क्लास में आया था, हिज क्लास, अपनी पूरी क्लास में क्या आया था, मुकेश फर्स्ट आया था। ऑन द डे ऑफ अनाउंसमेंट ऑफ द रिजल्ट, जिस दिन रिजल्ट की अनाउंसमेंट होने वाली थी, घोषणा होने वाली थी। मुकेश वेंट टू स्कूल, मुकेश अपने स्कूल गया। विद हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता के साथ। मुकेश हैड टॉप्ड हिज क्लास, मुकेश ने अपनी कक्षा में टॉप किया था, प्रथम स्थान प्राप्त किया था। मदर, नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू, नाउ अब, इट विल बी ईजी तुम्हारे लिए आसान होगा, ईजी मीन्स आसान, फॉर यू तुम्हारे लिए, टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, एडमिशन मतलब प्रवेश पाना, इन अ गुड कॉलेज अच्छे। नाउ इट विल बी ईजी फॉर यू
टू गेट एडमिशन इन अ गुड कॉलेज, अब तुम्हारे लिए अच्छे स्कूल में, कॉलेज में प्रवेश पाना आसान होगा। मुकेश, मुकेश आई डोंट वांट टू गो, मुकेश ने माता जी का, मदर आई डोंट वांट टू गो, मैं नहीं जाना चाहता, गो मिस जाना, डोंट वांट, वांट मिस चाहना, गो मिस जाना, मैं नहीं जाना चाहता, टू ए कॉलेज, मैं एक विद्यालय में, फादर पिताजी, आई वांट टू ज्वाइन, वांट मिस चाहना, ज्वाइन मतलब जुड़ना, ए द कोर्स, एक कोर्स में जुड़ना चाहता हूँ, दैट हेल्प जो कि, दैट कैन हेल्प, हेल्प इज मदद, मी टू टेक अप, टू मी टेक अप माई हॉबी मतलब जो हमारी हैबिट्स होती हैं, जो हमें अच्छा लगता है करने में, एज माई प्रोफेशन, एज माई प्रोफेशन मतलब जो मेरा करियर बन सके, जो चीज़ मुझे हैबी, मुझे पसंद है उसको मेरे करियर बनाने में। एक बार पढ़ लेते हैं। मदर आई डोंट वांट टू गो टू अ कॉलेज, मैं कॉलेज नहीं जाना चाहता। फादर आई वांट टू जॉइन ए कोर्स, मैं एक कोर्स से जुड़ना चाहता हूँ। दैट कैन हेल्प मी टू टेक अप, जो मेरी मदद कर सके मेरी हॉबी को मेरा प्रोफेशन बनाने में, करियर बनाने के लिए जो मेरी हेल्प कर सके, मैं एक ऐसा कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूँ। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, नेक्स्ट मीन्स अगले और डे मीन्स दिन, ही वेंट वो गया, टू द टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, टेक्निकल मतलब प्रौद्योगिकी, ट्रेनिंग मतलब जहाँ सिखाया जाता है, इंस्टीट्यूट मतलब प्रशिक्षण केंद्र, विद हिज फादर, किसके साथ, अपने फादर के साथ, देयर ही गॉट अ एडमिशन, देयर मीन्स वहाँ, गॉट एडमिशन वहाँ उसे प्रवेश प्राप्त हो गया, इन द कोर्स ऑफ हिज चॉइस मतलब उसकी पसंद के कोर्स में उसे एडमिशन मिल गया। एक कपल ऑफ ईयर, कुछ समय बाद, कुछ ईयर बाद, 2 साल बाद, इसमें एक कपल ऑफ ईयर मतलब 2 साल बाद, एवरीवन लुक्ड चीयरफुल, एवरीवन प्रत्येक व्यक्ति, लुक्ड मतलब लिख रहा था, लुक्ड मतलब दिख रहा था, चीयरफुल उत्साहपूर्ण, एज दे वॉक जैसे वो घूम रहे थे, वॉक मतलब चल रहे थे, आउट ऑफ द हाउस अपने घर से निकले। मुकेश हैड सेटअप ए न्यू शॉप, मुकेश ने सेटअप मतलब बनाई है, एक सेट की है, क्या सेट किया है, न्यू शॉप एक नई दुकान, एंड दे और वह वर गोइंग और जा रहे थे, फॉर इट इनॉग्रेशन उसके किस में जा रहे थे, इनॉग्रेशन मतलब का उद्घाटन, इनॉग्रेशन मीन्स उद्घाटन, एट द इनॉग्रल सेरेमनी जो उद्घाटन का प्रोग्राम था, जो उद्घाटन का प्रोग्राम, सेरेमनी मतलब जो प्रोग्राम हो रहा था। मुकेश ने राकेश से पूछा, टू कम आओ, फॉरवर्ड आगे आओ, फॉरवर्ड मीन्स आगे आओ, एंड कट द रिबन और जो रिबन है, ये जो रिबन दिख रहा है आपको, इसको काटो, कट मीन्स काटना। एवरीवन क्लैप और प्रत्येक व्यक्ति वहाँ ताली बजाई, एंड विश और विश किया मुकेश को गुड लक विश किया, क्या विश किया, गुड लक विश किया। इसी के साथ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। एक बार दोबारा से इसको, ये पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं, ठीक है बच्चा, चलिए। एवरीवन लुक एट चीयरफुल, सब लोग चीयरफुल उत्साहित लग रहे थे, एज दे वॉक आउट ऑफ द हाउस जब वो अपने घर से निकल रहे थे। मुकेश हैड सेटअप अ न्यू शॉप, मुकेश ने क्या सेटअप की थी, एक नई दुकान, एंड दे वर गोइंग फॉर इट्स इनॉग्रेशन और वो सभी इनॉग्रेशन उद्घाटन के लिए जा रहे थे, किसके, दुकान के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। एट द इनॉग्रल सेरेमनी उद्घाटन के स्थान पर। मुकेश ने राकेश से पूछा, टू कम फॉरवर्ड आगे आओ, एंड कट द रिबन और रिबन को काटो। एवरीवन क्लैप सभी ने ताली बजाई, एंड विश मुकेश गुड लक और सभी ने मुकेश को क्या दी, शुभेच्छा दी कि तुम्हारी दुकान अच्छे से चले। ठीक है फ्रेंड्स, आज हमारा ये जो एक्सप्लेनेशन था स्टोरी का वो आपको समझ में आ गया होगा। जो भी आपको नहीं समझ में आया है आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको दोबारा समझाने की। बाकी अगर वीडियो पसंद आ रही है चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और PDF के लिए ये समय आपकी कीमत रखेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए।